बोल दिए थे कि जो सुबह का टाइम है वो सुबह का टाइम में प्रीवियस क्लास में जो पढ़ाया जाएगा उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। तो उसी हिसाब से हम लोग जो कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन जितना तक पढ़े थे तो उतना ही आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद 2 क्वेश्चन तुम लोगों के लिए है, वो क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना हमको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन का कमेंट कर देना। तो आशा करते हैं ये वीडियो सभी को अच्छा लगेगा और बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गेट एकेडमी के जो हम लोग का सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी है, इसका आज हम लोग जब क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं ये है हम लोग का कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन का चैप्टर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, कॉम्पैक्शन इज़ डन बाय। तो कॉम्पैक्शन कैसे होता है, कॉम्पैक्शन इज़ डन बाय 3-4 का ऑप्शन दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सैंडी सॉयल, सैचुरेटेड सॉयल, पार्शियली सैचुरेटेड सॉयल और ड्राई सॉयल। तो हम लोग का कॉम्पैक्शन होता है किसके लिए, कॉम्पैक्शन होता है पार्शियली सैचुरेटेड सॉयल के लिए, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं पार्शियली सैचुरेटेड सॉयल, हम लोग पहले ही पढ़े थे कि पार्शियली सैचुरेटेड सॉयल क्या होता है। ऐसा एक सॉयल होता है जिसके अंदर तीनों स्टेट प्रेजेंट रह सकता है, जिसमें एयर भी रह सकता है, वाटर भी रह सकता है और सॉलिड भी रह सकता है। तो ऐसा एक सॉयल होना चाहिए जिसके अंदर तीनों स्टेट प्रेजेंट हो, और जब इसके ऊपर हम लोग लोड लगाएंगे तो क्या होगा, उसके चलते जो एयर है बाहर निकल जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते थे, कॉम्पैक्शन बोल रहे थे। तो कॉम्पैक्शन के लिए क्या होना चाहिए, कॉम्पैक्शन के लिए जो सॉयल टाइप होना चाहिए वो होना चाहिए पार्शियली सैचुरेटेड सॉयल। तो उसके हिसाब से मेरा जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एम ऑफ कॉम्पैक्शन इज़। तो कॉम्पैक्शन करने का एम क्या है, कॉम्पैक्शन करने का फ़ायदा क्या है। तो कॉम्पैक्शन करने का फ़ायदा क्या है, यहाँ पर 4 का ऑप्शन है, मैक्सिमम वॉइड रेशियो एंड मॉइस्चर कंटेंट, डेंसिटी एंड मॉइस्चर कंटेंट, उसके बाद है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, इसके बाद मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट। ये 4 का ऑप्शन है। तो इसके हिसाब से हम लोग देखते हैं, जब हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग को बाल्किंग ऑफ सैंड पढ़े थे, तो वहाँ पर क्या बोले थे हम लोग, एक पार्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट के अंदर क्या होता है, हमको सॉइल के अंदर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिल रहा था। तो उसी वाटर कंटेंट को हम क्या बोले थे, हमको मैक्सिमम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, मतलब ऐसा एक वाटर कंटेंट वहाँ सॉइल के अंदर जाने के बाद क्या होता है, सॉइल में मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिल जाता है। मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कब मिलता है, जब मेरा क्या होता है, ड्राई डेंसिटी क्या होता है, ड्राई डेंसिटी मेरा होता है वो एक पर वॉल्यूम होता है। तो जब हम लोग का क्या होगा, जब हम लोग का वॉल्यूम, हम लोग का जब क्या होगा, जब सॉइल के अंदर पानी हम लोग देंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। तो वॉल्यूम जब इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ होने के टाइम में क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ होने के टाइम में उसका जो, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका जो ड्राई यूनिट वेट है वो कम जाएगा। तो उसीलिए हम लोग बोलते हैं कि उसके बाद हम लोग फिर से जब वाटर को ऐड करेंगे या ये ऐसे करेंगे तो क्या होगा, वहाँ से जो ड्राई यूनिट वेट है वो हमारा बढ़ता हुआ जाएगा। तो उसी कारण से कॉम्पैक्शन में क्या होता है, कॉम्पैक्शन में हमको क्या होता है, कॉम्पैक्शन में मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट मिलता है। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज़ द मॉइस्चर कंटेंट। तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, क्या होता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है ऐसा एक वाटर कंटेंट जहाँ पर मेरा जो ड्राई डेंसिटी होता है सॉइल का वो मैक्सिमम मिलता है। तो उसके हिसाब से मेरा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉम्पैक्शन इज़ डन बाय। तो कॉम्पैक्शन होता है किस लोड के लिए, तो सडन लोड, लो लोड और ग्रेजुअल लोड। तो हम लोग पहले ही पढ़े थे कॉम्पैक्शन पढ़ने के टाइम में, जो सडन लोड होता है या इम्पैक्ट लोड होता है जिसका चलते मतलब सॉइल के अंदर क्या होता है, सॉइल के अंदर हाथों हाथ पानी, सॉइल के अंदर हाथों हाथ मतलब एयर निकल जाता है। तो उसी को हम लोग को बोले थे कॉम्पैक्शन, एयर निकल का प्रोसेस का ही बोले थे हम लोग कॉम्पैक्शन। तो जो सडन लोड के कारण सॉइल में से क्या होता है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के अंदर पानी, सॉइल के अंदर क्या होता है, एयर बाहर आ जाता है, उसी प्रोसेस को बोला जाता है कॉम्पैक्शन। तो कॉम्पैक्शन के लिए क्या होता है, सडन लोड की ज़रूरत होता है। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्या है, देखो कॉम्पैक्शन इज़। तो कॉम्पैक्शन क्या होता है, कॉम्पैक्शन में 3 का ऑप्शन दिया गया है, एयर रिड्यूसिंग आफ्टर लोडिंग, वाटर रिड्यूसिंग आफ्टर लोडिंग एंड सॉलिड रिड्यूसिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट नहीं लिखा हुआ है। तो ऑप्शन हिसाब से मेरा क्या होगा, कॉम्पैक्शन क्या होता है, कोई सॉइल के अंदर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के अंदर जब हम लोग लोड लगाते हैं तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से एयर निकलता है। तो उसे हिसाब से हम लोग क्या पढ़े, जो हम लोग का ये देखो वाटर, जो पार्शियल सैचुरेटेड सॉइल है उसके अंदर एयर भी है, वाटर भी है, सॉलिड भी है। जब इसके ऊपर लोड लगाए तो एयर बाहर आ गया, तो मेरा अभी क्या प्रेजेंट है, वाटर और सॉलिड प्रेजेंट है, एयर बाहर आ गया, इसको कॉम्पैक्शन बोलते हैं। तो कॉम्पैक्शन के लिए क्या होता है, एयर रिड्यूसिंग आफ्टर लोडिंग। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन 5 है इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो इसके बाद देखते हैं आफ्टर कॉम्पैक्शन ऑफ सॉयल, तो कॉम्पैक्शन होने के बाद सॉयल में क्या क्या चेंजेस आता है, शियर स्ट्रेंथ, बियरिंग कैपेसिटी, फिर रिड्यूसिंग परमेबिलिटी, तो इसके बाद ऑल। तो जो मेरा ऑप्शन ऑल है वही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है देखो, क्योंकि कॉम्पैक्शन जब हम लोग करते हैं, कॉम्पैक्शन करने के टाइम में उसके अंदर वॉल्यूम रिड्यूस होगा। तो वॉल्यूम रिड्यूस होगा मतलब जितना जितना डिस्टेंस में सॉयल का पार्टिकल्स था उतना डिस्टेंस वो कम गया है, तो जिसके अंदर सॉयल में एक स्ट्रेंथ मिलेगा, तो उसी लिए शियर स्ट्रेंथ मिलेगा। शियर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा तो बियरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगा। जब उसके अंदर स्ट्रेंथ डेवलप्ड होगा तो इंटरमोलिकुलर जो पार्टिकल्स है वो भी बहुत नज़दीक आ जाएगा, जिसके चलते क्या होगा, सॉयल में से पानी पास नहीं कर पाएगा, तो उसी लिए क्या होता है, परमेबिलिटी भी लो हो जाएगा। तो उसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है शियर स्ट्रेंथ डिपेंडेबल है, बियरिंग कैपेसिटी डिपेंडेबल है, और रिड्यूसिंग परमेबिलिटी, जब पार्टिकल्स पास आ जाएगा तो वहाँ पर परमेबिलिटी हो नहीं हो सकता है। तो इसलिए मेरा ऑप्शन 6 क्वेश्चन का मतलब 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन का ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। तो उसके हिसाब से ऑप्शन डी मेरा करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। तो सीप फुट रोलर यूज फॉर, तो सीप फुट रोलर कौन सा सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है? सीप फुट रोलर हम लोग पहले ही पढ़े थे। तो 2 टाइप का हम लोग सॉइल पढ़े थे, एक होता है क्लेई, एक होता है हम लोग कोहेशन लेस, एक होता है कोहेसिव। तो कोहेसिव के लिए एग्जाम्पल हम लोग क्लेई सॉइल पढ़े थे, और कोहेशन लेस सॉइल के लिए सैंड या ऐसे ग्रेवल सिल्ट ऐसे पढ़े थे। तो जो मेरा सीप फुट रोलर होता है उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग का क्लेई सॉइल हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करेंगे? जो सीप फुट होगा वो मेरा जो व्हील होता है या जो चक्का होता है उसका जो सरफेस होता है बाहर का पूरा स्मूथ नहीं रहता है, उसके ऐसे ऐसे करके मतलब वो जो हिस्सा है वो निकल कर रहता है। तो जिसके चलते जो मेरा क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू होता है जो हम लोग का प्रेशर होता है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर एरिया होता है। तो फोर्स जब हम लोग ज़्यादा हमको बढ़ाना, प्रेशर ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा तो हमको एरिया को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से जब रिड्यूस कर देंगे एरिया को तो क्या होगा, हमारा फोर्स बढ़ेगा। तो क्लेई सॉइल का क्या पार्टिकल्स बहुत नज़दीक रहता है, तो उसके हिसाब से उसको हम लोग जब प्रेशर देंगे तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जब प्रेशर देंगे तभी उसको हम लोग तोड़ पाए, मतलब डिसलोकेट कर पाएंगे उस चीज़ को। तो उसके चलते ही तो मेरा जो कॉम्पैक्शन या कंसोलिडेशन होगा ना, तो उसी हिसाब से क्या होगा, उसी हिसाब से हमको एरिया को कमाना पड़ेगा। तो उसीलिए हमको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लेई सॉइल के लिए हम लोग सीप फुट रोलर यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाल्किंग ऑफ सैंड इज़। तो जब बाल्किंग ऑफ सैंड होता है तो उसके टाइम में मेरा वाटर कंटेंट कितना होना चाहिए? तो वाटर कंटेंट कितना होना चाहिए, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है, वाटर कंटेंट होना चाहिए 4 to 5%। तो हम लोग क्या पढ़े थे, वाटर कंटेंट 4 to 5% का अप्रोक्स जब आ जाता है सॉइल के अंदर तो क्या होता है, उसके अंदर जो वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, और जो हम लोग का ड्राई यूनिट वेट है वो क्या होता है हमारा, जब वॉल्यूम हम लोग का इंक्रीज़ होगा तो ड्राई यूनिट वेट कमेगा। तो उसी कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए जो कि मेरा जो बाल्किंग ऑफ सैंड है उसका वाटर कंटेंट होना चाहिए 4 to 5%। मतलब 4 to 5% जब हम लोग वाटर कंटेंट कोई सॉइल के अंदर ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो सॉइल होगा उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, जिसको हम लोग बाल्किंग ऑफ सैंड बोल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है ऑप्शन क्वेश्चन 9 के क्या बोल रहे हैं, तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है ऑप्शन ए क्या है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कब होगा? ऑप्शन ए में बोला गया है लो वाटर कंटेंट, हाई डेंसिटी, हाई ड्राई डेंसिटी, हाई वाटर कंटेंट एंड लो ड्राई डेंसिटी। तो जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या था, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी था हमारा कम वाटर कंटेंट अप्लाई करने के बाद भी हमको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिल रहा था। तो यही था ना, तो मतलब लो वाटर कंटेंट एंड हाई डेंसिटी ड्राई डेंसिटी। तो मेरा ऑप्शन ए, इसके हिसाब से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। जब हम लोग पढ़े थे कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, तो हम लोग ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या पढ़े थे कि एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट के चलते मेरा जो ड्राई डेंसिटी है वो मैक्सिमम होता है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वही सॉइल के ऊपर जब और भी हम लोग एनर्जी ज़्यादा देकर उसको हम लोग प्रेस करते हैं तो सॉइल में क्या होता है, सॉइल में कम वाटर कंटेंट ऐड करने के बाद भी वो जो हम लोग का ड्राई डेंसिटी था, ड्राई डेंसिटी का वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा था। तो उसके लिए जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी होगा वो कौन होगा, लो वाटर कंटेंट रहने के बाद भी मेरा ड्राई डेंसिटी ज़्यादा मिलेगा। तो मेरा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मेरा क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन है स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट। तो स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में जो वेट ऑफ रैमर होता है, वेट ऑफ रैमर का कितना वेट रहता है, तो वो होता है 2.5 kg। हम बोल दिए थे, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है पीएससी में या एसएससी में, जो भी जगह में बहुत ज़्यादा स्टेट लेवल का एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो ये डायरेक्टली थोड़ा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। इसके बाद है एनर्जी रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट एंड मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट। तो एनर्जी रिलेशन हम लोग जब पढ़े थे उसका कैलकुलेशन किए थे, तो एनर्जी रिलेशन क्या था, मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट क्या होता है 4.5 टाइम्स हमारा ज़्यादा होता है स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट से। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीरो एयर वॉइड लाइन। तो जीरो एयर वॉइड लाइन हम यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। तो जीरो एयर वॉइड लाइन क्या होता है, हम लोग पढ़े थे क्या, एक सॉइल मतलब एक सॉइल के अंदर जब हम लोग कॉम्पेक्शन करेंगे तो कॉम्पेक्शन करने के चलते वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर एक ऐसा टाइम आएगा कि जहाँ पर बाल्किंग ऑफ सैंड आएगा। तो बाल्किंग ऑफ सैंड जब होगा तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हमारा एक वाटर कंटेंट मतलब ऑप्टिमम वाटर कंटेंट देने के बाद वहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलेगा। फिर उसी सॉइल के अंदर जब हम लोग एनर्जी बढ़ाकर फिर से हम लोग लोड अप्लाई करेंगे, सडन लोड देंगे तो क्या होगा, कम वाटर कंटेंट हम लोग अप्लाई होगा, वाटर कंटेंट कम लगेगा मगर जो ड्राई डेंसिटी है वो उसका वैल्यू बढ़ेगा। तो ऐसे करके जब हम लोग टेस्ट बार बार करेंगे तो क्या होगा, जो जहाँ से एक लाइन ड्रॉ हम लोग वहाँ से कर सकेंगे, मतलब एक स्ट्रेट लाइन ऐसे हम लोग ड्रॉ कर सकेंगे जहाँ का क्या होगा, स्लोप जीरो हो सकता है। तो उसी कंडीशन को बोला जाता है हमारा जीरो एयर वॉइड लाइन। तो जीरो एयर वॉइड लाइन को एक बार अच्छे से देख लेना। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन है कंसोलिडेशन इज। तो कंसोलिडेशन क्या होता है, वाटर रिड्यूसिंग आफ्टर लोडिंग। तो कंसोलिडेशन क्या है, मेरा जो सैचुरेटेड सॉइल हो गया मतलब पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल को हम जब लोड दिए तो वो क्या हुआ, वहाँ से एयर निकल गया जिसको हम लोग कॉम्पेक्शन बोले। कॉम्पेक्शन होने के बाद उसको हम लोग फिर से लोड कंटिन्यूस लोड छोड़ देंगे तो क्या होगा, वहाँ पर वो कॉम्प्रेसिबिलिटी में चला जाएगा, वॉल्यूम रिड्यूस करेगा। फिर उसके बाद जो सॉइल मिलेगा उसको हम लोग और भी लोड लगाएंगे तो क्या होगा, वहाँ से वाटर निकलना स्टार्ट होगा, जिसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन में क्या होता है, लोड लगाने के कारण वहाँ से वाटर रिड्यूस होना स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन जो हम लोग हमारा ए है वो करेक्ट हो जाएगा 12 का। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, कॉम्पेक्शन वॉल्यूम रेशियो, कॉम्पेक्शंस वॉल्यूम रेशियो, ये होना मतलब क्वेश्चन होगा, ड्यू टू कॉम्पेक्शंस द वॉल्यूम रेशियो विल बी, ऐसा कोई क्वेश्चन होता तो ये थोड़ा देख लेना। तो कॉम्पेक्शन के कारण में क्या होता है, कॉम्पेक्शन के कारण में वॉल्यूम वॉइड रेशियो का क्या डिपेंडेबल है या नहीं है, ये हम लोग ये पूछा गया है। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग, हाई और कांस्टेंट। तो क्या होता है हम देखते हैं, जब कॉम्पेक्शन होता है या कंसोलिडेशन होता है, बोथ का केस के कारण ही मेरा जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस होता है। तो उसी लिए हम लोग क्या जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है मेरा वॉइड रेशियो। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड मतलब क्या है, वॉइड वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर है। तो जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड ही वहाँ से निकल रहा है तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड का जो वैल्यू है वो भी कमेगा। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं जो मेरा कॉम्पेक्शन होता है, कॉम्पेक्शन के कारण मेरा जो वॉइड रेशियो है वो रिड्यूस होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से मेरा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 2 ऑप्शनल क्वेश्चन रखे हैं हम, ये इसका आंसर तुम लोग देखना, प्रीवियस जो हम पढ़ाए हैं उसके बेसिस में ही ये क्वेश्चन है। तो मतलब 14 नंबर क्वेश्चन है, डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, डिफरेंस ऑफ ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ लेम्स थ्योरम। तो लेम्स थ्योरम पढ़े हैं, ये दोनों क्वेश्चन ही हम क्लास में डिस्कस किए हैं। और सभी क्वेश्चन को एक बार बारीकी से देख लेना अच्छा से, और पीडीएफ इसका लिंक मिल जाएगा नीचे, उसको डाउनलोड करके एक बार थ्रो आउट कर सकते हो। और जो कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन दोनों रहा उसका कमेंट करके आंसर दो, और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हो। और सभी वीडियो का जो लिंक होगा वो नीचे में दिया जाएगा, तो एक एक करके वीडियो को देख सकते हो ये चैप्टर के अंदर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बाद। ठीक है, तो थैंक यू।